हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टैक्सेशन सिस्टम का एक नया टॉपिक, दैट इज़ टैक्सेबल कैपेसिटी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशंस। तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसकी काइंड्स और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो टैक्सेबल कैपेसिटी को डिटर्मिन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्सेबल कैपेसिटी होता क्या है। टैक्सेबल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? दैट एबिलिटी टू पे द टैक्स, कितनी क्षमता है आप में टैक्स को पे करने की। तो इसका मतलब यही है साफ साफ भी जो लोग हैं आपकी कंट्री में, उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है टैक्स को पे करने की, या हम लोग कह सकते हैं कितना प्रपोर्शन है जो वो टैक्स की फॉर्म में आपको गवर्नमेंट को देते हैं। दैट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स विच मे बी कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर टैक्स पेयर और फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर। भी कितना मैक्सिमम अमाउंट जो गवर्नमेंट है टैक्स के रूप में कलेक्ट कर सकती है एक पर्टिकुलर टैक्स पेयर से या फिर ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर से। तो ये होता है आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी। आगे डिस्कस करते हैं। इसके आगे क्या है, टू टाइप्स भी होती हैं। सबसे पहले टाइप होती है एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी। एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट जो है मनी का या प्रोपोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम जो कि गवर्नमेंट आपसे ले लेती है टैक्स की फॉर्म में। लेकिन अब टैक्स की फॉर्म कैसी होनी चाहिए भी जिसका कोई भी अनप्लीजेंट इफेक्ट एक टैक्स पेयर पे ना पड़े। अब ये थोड़ी है कि अगर आपकी 15,000 सैलरी है तो 15,000 सरकार आपसे हर टाइम ले रही है ऐसा टैक्स की फॉर्म में, तो आप लोग क्या है बच्चे, आप पे अनप्लीजेंट इफेक्ट पड़ेगा ना। आप तो यही कहोगे कि गवर्नमेंट मेरे पास में क्या रख रही है, अगर सारा कुछ मेरा टैक्स की फॉर्म में ही जा रहा है तो मेरे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो गवर्नमेंट क्या है, लोगों की टैक्सेबल कैपेसिटी के बारे में ध्यान रखती है कि किससे टैक्स का रेट ज़्यादा लिया जाए, किससे कम लिया जाए और मैक्सिमम कितना टैक्स लगाना चाहिए लोगों पे। तो ये होता है कितना वो कलेक्ट कर सकती है टैक्सेस के फॉर्म में। अब एब्सोल्यूट कैपेसिटी में भी मिनिमम क्या हो सकती है। अब देखो, आप पे टैक्स लगना है तो आप कम से कम जो टैक्स का रूप है कितना पे करना चाहोगे, ज़ीरो ना। क्योंकि आप क्या मानोगे, एक इंडिविजुअल है कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार टैक्स को पे करना कभी नहीं चाहेगा। देखो, हमने पढ़ा भी है कि टैक्स होता क्या है, एक कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को जाती है। इस पे अब हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते भी हमारा जो टैक्स का रेट आपने कलेक्ट किया है वो पैसा कलेक्ट किया है कहाँ पे गवर्नमेंट लगा रही है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या है, कंपलसरी पेमेंट हमसे लेती है। अब मिनिमम हमारी टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होगी, ज़ीरो ही होगी। इसका मतलब इसका कोई भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि टैक्स तो लगना ही लगना है। सेकेंड देखो, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होगी आपकी, ये होता है एक मैक्सिमम अमाउंट मनी का जो कि गवर्नमेंट कलेक्ट करती है अपनी कंट्री से इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। और जो कंसेप्ट है मैक्सिमम टैक्सेबल का, ये किससे रिलेट करता है, टाइम पीरियड से रिलेट करता है ना, कि कितने टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेना चाहती है। सपोज करो कि गवर्नमेंट ने टैक्स आप पे सिर्फ 1 साल के लिए लगाना है और आपकी इनकम कितनी है, 5,000। दैट मीन्स गवर्नमेंट मतलब आपके पास में से 5,000 का मैक्सिमम लगा सकती है ना, लिमिट। अब देखो, 1 साल के लिए तो लगाना है। अब पर्सन को भी पता है सेकेंड ईयर मेरे पे टैक्स नहीं लगने वाला, तो गवर्नमेंट आप पे मैक्सिमम टैक्स कितना लगा सकती है, 5,000 रुपये। लेकिन सपोज करो गवर्नमेंट ने हर साल आप पे टैक्स लगाना है, तो क्या वो 5,000 लगाएगी, कभी भी नहीं। तो उसका टैक्स का रेट क्या होगा, कम होगा। अगर सारा का सारा इनकम उसका टैक्स की फॉर्म में ही जा रहा है तो टैक्स पेयर तो सर्वाइव ही नहीं ना कर पाएगा। तो टैक्सेबल कैपेसिटी का ये मतलब थोड़ी हुआ कि टोटल नेशनल इनकम सारी की सारी कंट्री में टैक्स की फॉर्म से ही कलेक्ट हो रही है, भी लोगों के फॉर्म से ही कलेक्ट हो रही है, नहीं। अब इतनी लिमिट से टैक्स लगाया जाएगा तो क्या होगा, आपके जो लोग हैं उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए एक लिमिट होनी चाहिए ना टैक्स की। अगर देखो सरकार ने लगाना ही 1 साल के लिए है तो वो मैक्सिमम आपकी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स लगा सकते हैं, जैसे कि 5,000 है यहाँ पे। लेकिन हर साल लगाना है तो 5,000 थोड़ी लगाएगी। अगर सारा का सारा पैसा टैक्स की फॉर्म में चला जाएगा तो क्या होगा, एक टैक्स पेयर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अब थर्ड हम बात करते हैं ऑप्टिमम टैक्सेबल कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम जो आपने टैक्स को लगाया है गवर्नमेंट ने वो रेस किया जा सकता है, लेकिन रेस करके उसको किस पे लगाया जा सकता है, इकोनॉमिक वेलफेयर पे। अब लोगों को भी पता होगा कि हमारा पैसा किस पे लगाया जा रहा है, हमारी ही वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्टिमम टैक्सेबल कैपेसिटी के रूप से ही गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। इससे क्या होता है, जो अमाउंट कलेक्ट किया जाता है टैक्सेशन की फॉर्म से वो फेयरली हाई होता
है, लेकिन इससे कोई भी एडवर्स अफेक्ट नहीं पड़ता प्रोडक्शन कैपेसिटी को। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमम से हमने पढ़ा ही यही है, जो टैक्स की फॉर्म गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट कर रही है वो किस पे लगा रही है? आपको ही प्रमोट करने के लिए, आपके सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाने के लिए। तो इसका कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकंड है बच्चे रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी। जहाँ पर भी रिलेटिव वर्ड आपको डिस्कस हो, पढ़ा जाए, उसका मतलब होता है हमने क्या करना है? कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। तो रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होती है? एक कंपैरेटिव टर्म होती है। इसमें हम लोग रेशियो देखते हैं एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ना कि दो कंट्रीज है सपोज करो, तो सपोज द टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग की कितनी टैक्सेबल कैपेसिटी है? 100 करोड़। और कीनिया की कितनी है? 200 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? कीनिया की मतलब डबल है ना हांगकॉन्ग से टैक्सेबल कैपेसिटी, यही कह सकते हैं। देखो कीनिया की रिलेटिव फिर कितनी आई? 200 को 100 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। लेकिन हांगकॉन्ग की कितनी आएगी? 100 को 200 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यही हुआ, मतलब उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी हाफ है कीनिया से। तो रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी को हम लोग कैसे जज कर सकते हैं? बाय द प्रोपोर्शन इन विच टू, या उससे ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, प्रोविंसेस हैं, या जो लोगों का ग्रुप है, वो कितना पैसा टैक्सेस के फॉर्म में दे रहा है, जिससे सरकार क्या करती है? अपना खर्चा मीट कर सकती है। तो एक कंट्री, प्रोविंस या इंडिविजुअल दैट पेज प्रोपोर्शनली मोर देन अदर्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, उसका मतलब उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब इस एग्जांपल में किसकी ज़्यादा थी? कीनिया की ज़्यादा थी ना, उसकी 200 करोड़ थी और हांगकॉन्ग की 100 करोड़ थी। तो कह सकते हैं ना, अगर सरकार, जिस देश में सरकार ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर रही है टैक्स की फॉर्म में, तो उन लोगों की टैक्सेबल कैपेसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। उसको शुरू करने से पहले बच्चे मैं आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल अवेलेबल हो जाएगी। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे एक लोगों की, एक पर्सन की टैक्सेबल कैपेसिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है या डिटर्मिन होते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं। तो हाउ मच टैक्स एट द मैक्सिमम, कितना एक पर्सन टैक्स को पे कर सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके पे, उसकी इनकम पे और उसके खर्चे पे। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके इनकम पे। टैक्सेबल कैपेसिटी डिपेंड करती है रियल इनकम पे, ना कि मॉनेटरी इनकम पे। अब ये समझने वाली बात है, हम लोग ना क्या करते हैं, मॉनेटरी और रियल इनकम को एक मतलब सिमिलर सा मानते हैं, लेकिन सिमिलर नहीं होता। जैसे सपोज करो ना, आपकी मॉनेटरी इनकम अगर 100 रुपीज़ है और ये अगर 200 होगी, उसको हम लोग कहेंगे ना कि पैसा बढ़ गया, आपकी इनकम बढ़ गई। लेकिन रियल इनकम में ऐसा नहीं होता। रियल इनकम में क्या होता है, आपकी इनकम क्या रहती है? वही, लेकिन सपोज करो जो आप कमोडिटीज़ खरीद रहे थे उसका प्राइस कम हो गया, कम हो गया तो आपके पास कुछ पैसा क्या है, 100 रुपीज़ से सपोज, अभी भी, पहले भी आप लोग 10 यूनिट किसी चीज़ के खरीद रहे थे, अब भी आप लोग 10 यूनिट ही खरीद रहे हो। तो 10 यूनिट पहले खरीद रहे थे 100 रुपये में, लेकिन अब उसमें कीमत में कमी आने से क्या हुआ, अब आप वही 11 यूनिट्स खरीद सकते हो, लेकिन अभी भी आपने 10 खरीदे, तो दैट मीन्स आपके पास कुछ पैसा बच जाएगा। समझ रहे हो? भी प्राइस कम होने से आपके पास कुछ पैसा बच जाएगा, तो आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब देखो वही बात है ना, भी टैक्सेबल कैपेसिटी डिपेंड करती है आपकी रियल इनकम पे, ना कि मॉनेटरी इनकम पे। हायर मॉनेटरी इनकम ऑफ अ पर्सन, अगर किसी पर्सन की इनकम, मॉनेटरी इनकम ज़्यादा है, उसका मतलब ये नहीं भी उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। भले उसकी इनकम ज़्यादा है, अ पर्सन में हैव टू स्पेंड मोर इन केस प्राइस टेंड टू हाई। आ गया ना, अगर प्राइस की चीज़ों का बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होने की बजाय कम हो जाएगी। भले उसकी तनख्वाह ज़्यादा है, मॉनेटरी इनकम ज़्यादा है, लेकिन क्या है, रेट तो बढ़ रहा है ना, प्राइस बढ़ रहा है, अकॉर्डिंगली उसकी रियल इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और टैक्सेबल कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। वहीं बच्चे देखो, अगर कोई पर्सन है, उसकी मॉनेटरी इनकम तो कम है, लेकिन उसको बहुत सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पर्क्स मिल गए, तो उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि अब उसको ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करनी पड़ रही।
अपना रेट, अपनी जो बचत है वो उतनी ही रख पा रहा है, तो रियल इनकम उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जितनी रियल इनकम ज़्यादा होगी उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो उसी तरीके से देखा जाए ना, तो आपकी जो इनकम है वो मॉनेटरी इनकम नहीं देखनी है, वो आपने रियल इनकम देखनी है भी। अगर प्राइस बढ़ जाए, प्राइस कम हो जाए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके टैक्सेबल कैपेसिटी पे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना कर रही है एक पर्सन, टैक्स पेयर। एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन भी डिटर्मिन करता है टैक्सेबल कैपेसिटी को। टैक्सेबल कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी अगर उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है अपनी फैमिली को सस्टेनेंस के लिए, उनकी देख रेख करने के लिए। इसी वजह से टैक्सेबल कैपेसिटी डिपेंड करती है आपकी रियल इनकम पे और खर्चे पे, एक्सपेंडिचर पे। सेकेंड बात करते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं, इफेक्ट करते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी एक नेशन की। यहाँ पे हमने बात की थी एक पर्सन की, अब हम करते हैं एक नेशन की। सबसे पहले क्या है, नेशनल इनकम एंड स्टेबिलिटी। टैक्सेबल कैपेसिटी कंट्री की डिपेंड करती है कि राष्ट्रीय आमदन क्या है आपकी कंट्री की। अगर तो नेशनल इनकम लो है, इसका मतलब क्या हुआ, बिल आपके देश में गरीबी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों की टैक्सेबल कैपेसिटी भी क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम भी इफेक्ट करती है टैक्सेबल कैपेसिटी को। जैसे कि हाँ, इंडिया है, इंडिया क्या है, ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर कंट्री है ये, इसमें एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। लेकिन इंडिया में जो एग्रीकल्चर से इनकम आती है फार्मर्स को, वो कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है, क्योंकि फसल कभी ख़राब हो जाती है। ये डिपेंड क्योंकि ये डिपेंड करती है आपकी मानसून सीज़न पे, मानसून पे डिपेंड करती है। रेनफॉल ज़्यादा होगी तब भी नुकसान है, रेनफॉल हुई ही नहीं तब भी नुकसान है। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है, टैक्सेबल कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। और अगर आप लोग डेवलप नेशंस की बात करो, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ की बात करो, अब इंडस्ट्रीज़ तो मैन मेड होती है ना, वहाँ पे कोई मॉनसून का इतना लेना देना नहीं होता, तो इनकी जो होती है टैक्सेबल कैपेसिटी या इनकम स्टेबल रहती है, ज़्यादा रहती है। जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनकी स्टेबल रहती है, तो इन लोगों की टैक्सेबल कैपेसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सेकेंड बात करते हैं पॉपुलेशन की। अब पॉपुलेशन कितनी है आपकी कंट्री में, ये है साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन। अगर तो पॉपुलेशन आपकी कंट्री में कम है प्रोडक्शन से, तो पर कैपिटा इनकम देखो क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। पॉपुलेशन कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो आपके प्रति व्यक्ति आमदन जो है पर कैपिटा इनकम वो भी ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा होगी, इसका मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को पे कर सकते हैं। वहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसका मतलब टैक्सेबल कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। सेकंड बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि इस पॉपुलेशन में कितने पुअर हैं, सॉरी कितने फीमेल हैं, मेल हैं, ओल्ड एज पर्सन्स कितने हैं, चिल्ड्रंस कितने हैं। तो अगर सपोज करो कि आपकी कंट्री में चिल्ड्रन की और एज लोगों की रेशो क्या है, ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, तो कंपैरेटिवली वो खर्चा भी क्या करते हैं, कम करते हैं एक अपनी कंट्री में, क्योंकि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो चिल्ड्रंस का और एज लोगों का बहुत ही ज़्यादा कम होता है। हमें भी पता है वो कितना को स्पेंड कर लेते हैं, लेकिन जो लोग इनकम जनरेशन होते हैं, यंग लोग होते हैं, उनका क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। अब एज लोगों का कम होता है, दैट मीन्स उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन पे भी चिल्ड्रन ज़्यादा है, एज लोग ज़्यादा हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो कमाने वाले वर्किंग क्लास ऑफ पीपल ज़्यादा हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की। तो बहुत क्लोज रिलेशनशिप देखा जाता है वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन में और टैक्सेबल कैपेसिटी में। अब सपोज़ करो जो गरीब लोग हैं उनकी सेविंग्स भी कम होती है, तो टैक्सेबल कैपेसिटी भी क्या होगी, कम होगी। रिच है, उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है कंट्री में, उससे आपकी क्या है, टैक्सेबल कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अगर सपोज़ करो ना रिच ज़्यादा आपकी कंट्री में, तो टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होगी, हायर होगी। वेरस इसका मतलब ये हो रहा है ना भी आपकी कंट्री में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की, कि पुअर की जनसंख्या ज़्यादा है कि रिच की जनसंख्या ज़्यादा है। वेरस अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इक्विटेबल क्या मतलब हो, क्या हो गया कि सभी को समान रखा जा रहा है, तो टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इससे क्या होता है लोगों की इनकम थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, सभी एक बराबर माने जाएंगे, वेल्थ सभी में एक जैसी ही बटेगी। लेकिन अनइक्वल में क्या होता है, रिच बिकम रिचर, और रिचर पे क्या लगता है, टैक्स ज़्यादा लगता है, तो टैक्सेबल कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आगे बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ द टैक्स पेयर पे।
अब टैक्सेबल कैपेसिटी डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट पे आपको कितना विश्वास है भी या नहीं है। तो फेथ इन द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज स्टिमुलेट करती है अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो गवर्नमेंट के लिए या नहीं कर सकते। अगर तो कर सकते हो तो आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। और अगर टैक्स पेयर को विश्वास ही नहीं है गवर्नमेंट पे और वो क्या है टैक्स को पे करना चाहेगी ही नहीं, तो उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चेंज इन प्राइजेस। टैक्सेबल कैपेसिटी लोगों की इन्फ्लुएंस करती है भी जनरल प्राइस लेवल का बिहेवियर क्या है। अगर तो प्राइस बढ़ता ही जा रहा है आपकी कंट्री में तो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को खर्चा क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आप प्राइस बढ़ रहे हैं तो सेविंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो टैक्सेबल कैपेसिटी भी कम होगी। और अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं तो टैक्सेबल कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। अगर तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत ज़्यादा हाई है, उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो इनकम भी क्या होगी, ज़्यादा होगी और एज अ रिज़ल्ट सेविंग ज़्यादा करेंगे और टैक्सेबल कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है लोगों का तो उसका मतलब क्या है, टैक्सेबल कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। फिर है पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं आपकी इकॉनमी में। अगर तो देखो वॉर की सिचुएशन है, एमरजेंसी लगी हुई है कंट्री में, तो लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ेगा टैक्स, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की हेल्प लेती है ना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देती है। तो उस टाइम पीरियड में टैक्सेबल कैपेसिटी देखो ज़्यादा होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वॉर, क्योंकि गवर्नमेंट आप पे टैक्स ज़्यादा लगाएगी वॉर की सिचुएशन में, एमरजेंसी, क्योंकि अभी वो सोचेगी भी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करनी है आपकी कंट्री किसी ना किसी तरीके से। और पीस टाइम में क्या होगी, टैक्सेबल कैपेसिटी लो होगी। फिर है एबल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर तो एबल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑनेस्ट है, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लोग क्या होंगे, आशावादी होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे और वो पे करना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, क्योंकि अभी वो सोच रहे हैं कि हमारी कंट्री अच्छी जा रही है। लेकिन अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है तो वो क्या करेगा, अब आप पे गवर्नमेंट पर इतना विश्वास नहीं है तो आप क्या करोगे, टैक्स इवेड करने की कोशिश करोगे, टैक्स की चोरी करोगे और पीपल क्या है, टैक्स पे करने लायक, मतलब उनको विलिंग ही नहीं होगा टैक्स हम लोग पे करें। फिर है नेचर ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। टैक्सेबल कैपेसिटी डिपेंड करती है कि खर्चा कैसे कर रही है गवर्नमेंट। अगर तो पब्लिक एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कोई ऐसा खर्चा करती है गवर्नमेंट जिससे नेशनल इनकम बढ़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, तो वही बात है भी टैक्सेबल कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन टैक्सेबल कैपेसिटी कम भी हो सकती है अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर से जो आपकी नेशनल इनकम है उसमें रिडक्शन आ जाए, तो अपने आप ही वो कम हो जाएगी। तो ये थे बच्चे आपके कुछ पॉइंट्स भी जो टैक्सेबल कैपेसिटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।